जिंदगियों से, हमारे होठों से, हमारे बोलने से खुदावन तेरा ब्लड जाहिर और सुनने वाले खुदावन बरकत पाए कि लाइफ चेंज हो और तेरा पाक उठा। आमीन। हालेलुया। मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। आप सब खुश हैं? आज हम थोड़े वक्त में एक बड़े रेवलेशन को सीखेंगे। हालेलुया। और वो रेवलेशन है द ब्लड ऑफ जीसस। सब मेरे साथ बोले, द ब्लड ऑफ जीसस। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के ब्लड के लिए जोरदार तालियां करें। यीशु के खून में कुदरत है और जिंदगी। कुदरत और चीज है, जिंदगी और चीज है। प्रेज द लॉर्ड। आए मेरे साथ खुदावंद के जिंदा कलाम में से सब बाइबल मुकद्दस में से निकालेंगे यूहन्ना आरफ का मुकाशवा जो यीशु अल मसीह के वसीला से, रूहुल कुद्स के वसीला से यूहन्ना आरफ पर आया हुआ। उसका पहला बाब, उसकी 5 आयत को हम देखेंगे। और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी। आमीन। हालेलुया। आज हम यीशु मसीह के ब्लड के बारे में सीख रहे हैं। यूहन्ना आरफ का मुकाशवा जो रूहुल कुद्स के वसीला से उस पर खुला, उसका पहला बाब 5 आयत को हम सब ने तलावत किया है, पढ़ा है, सुना है। यहाँ पर यीशु मसीह के ब्लड के बारे में हम सीख रहे हैं। इस ब्लड के अलावा एक और ब्लड है जो आप सबकी, मेरी बॉडी के अंदर पाया जाता है। और आप सब ब्लड की डेफिनेशन को समझ सकते हैं। ब्लड जिंदगी को कहा जाता है। ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं वो जिंदगी होते हैं। अगर इंसानी जिस्म में से ब्लड को निकाल दिया जाए तो आप जिंदा नहीं रह सकते। अगर वो सेल्स मुर्दा हो जाए या उनमें कोई इंफेक्शन आ जाए तो इंसान बीमारी की, लाचारी की हालत में आ जाता है। ये इंसानी ब्लड की एक डेफिनेशन है। लेकिन इस ब्लड से भी ऊपर उत्तम, पाक और अजीम एक ब्लड है जो आपके और मेरे यीशु अल मसीह का है। उस ब्लड में जिंदगी है। ये जो ब्लड आप में, मुझ में सर्कुलेट करता है, ये हमें जिंदगी दे सकता है। 50 साल, 60 साल, 70 साल, ताकत हो तो 80 साल। लेकिन इसके बाद हमें इस बदन को छोड़ना पड़ता है। ये जिंदगी खत्म हो जाती है, ये ब्लड की पावर खत्म हो जाती है और हम मर जाते हैं। लेकिन जो अपनी इस जिंदगी में यीशु अल मसीह का ब्लड ले लेता है, वो जिंदगी ले लेता है, वो इस मौत के बाद एक नई जिंदगी में दाखिल हो जाता है। ये है उस ब्लड की कुदरत। आज लोग बीमारी में, कमजोरी में, लाचारी में, मुश्किलात में, तरह तरह की प्रॉब्लम्स में एक पावर को मांगते हैं और उस पावर का नाम है यीशु अल मसीह। उसका ब्लड, मैं उस ब्लड की बात कर रहा हूँ जो ब्लड आपकी शर्मिंदगी खत्म करता है, जो ब्लड आपकी बीमारी खत्म करता है, जो आपकी लाचारी खत्म करता है, जो आपकी कमजोरी खत्म करता है, जो आपको क्लियर बना देता है ताकि आप उसकी गवाही के लिए खड़े हो सके। ये सलीब का निशान आप सब देख रहे हैं। ये वो सलीब है, ये वो लकड़ी है जो लानत के तौर पर तस्वीर की जाती थी। आज से 2000 साल पीछे जाए तो यीशु अल मसीह ने इस सलीब के ऊपर अपने आप को हम सब के लिए कुर्बान किया। और जब यीशु मसीह इस सलीब
को उठाकर चल रहे थे, गिर रहे थे, उठ रहे थे, और फिर उनको सलीब पे लटकाया गया। और जैसे जैसे उनके बदन से ब्लड बहा और इस लकड़ी पर बहता गया, और इस लकड़ी की शर्मिंदगी यीशु के नाम में जाती रही। आज ये ब्लड आपकी जिंदगी में कितनी ही शर्मिंदगी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा बोझ क्यों ना हो, कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, कैसे भी हालात क्यों ना हो, आप मौत की लाश से क्यों ना हो, ये ब्लड आपको जिंदगी दे सकता है, शर्मिंदगी से आजाद कर सकता है और नई जिंदगी में दाखिल कर सकता है। ये ब्लड वो पावर है जो आपको एक नए तौर पर सामने पेश करता है। यीशु मसीह जिनकी ज़ाते अक़दस में ये पाक ब्लड पाया गया, वो ब्लड कहाँ से आया? खुदा से। जो खुदा पाक है वही ब्लड आदम में भी था, लेकिन आदम और हवा ने गुनाह किया और उनका डीएनए चेंज हो गया और वो गुनाह की हालत में आ गए। और यीशु मसीह ने इस सलीब पे जान देकर उस डीएनए को आज चेंज कर दिया है। आप सब पाक हैं। जो इस ब्लड को लेगा वो पाक हो जाएगा, वो जिंदगी में आ जाएगा और कसरत की जिंदगी में आएगा। यीशु मसीह आपको जिंदगी देना चाहते हैं और मैं ब्लड की डेफिनेशन आपको बता चुका हूँ। ब्लड का काम है आपको जिंदगी देना। अगर कोई बीमार होता है, उसमें ब्लड की कमी आ जाती है, तो मेडिकल कहती है उसको ब्लड लगाया जाएगा ताकि उसके जिस्म में ताकत आए। फिर उसमें ताकत आती है और वो फिर से जीना शुरू कर देता है। लेकिन मैं जिस ब्लड की बात कर रहा हूँ, जब वो ब्लड आपकी जिंदगी में आ जाता है, आप भरपूर तवाना हो जाते हैं यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। और कलाम में लिखा है वो ना तवाना, वो तवानाई बख्शता है। और वो तवानाई कहाँ से आ रही है? खुदावंद यीशु मसीह के ब्लड से। मैं लास्ट में आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। देखने वाले, सुनने वाले इस बात को जरूर फॉलो करें। आज तक जितनी कुर्बानियां हुई, आज तक जितना भी ब्लड बहाया गया, कोई भी आपको आसमान की बादशाही का दरवाजा या हकीकी में उस जगह पर ले जाने का प्रॉमिस नहीं दे सका। एक साथ जिसका नाम यीशु मसीह है, उसने अपना खून बहाया और उस कुर्बानी को लेकर बाप तक पहुंचा और आपके लिए, मेरे लिए एक नया दरवाजा खुला, वो जिंदगी का दरवाजा है। आज हम देखते हैं दुनिया में अगर कत्लो गारत हो, किसी का ब्लड बहाया जाए तो दुश्मनी पैदा होती है। लेकिन मेरे और आपके यीशु ने जब अपना लहू बहाया, मोहब्बत पैदा हुई, सुलह पैदा हुई, सलामती पैदा हुई और बाप के साथ एक नया रिश्ता जुड़ गया यीशु के नाम में। वो आपका मेरा एक रिश्ता जोड़ चुका है। उस रिश्ते को समझे। जिस जिंदगी में ये ब्लड होगा उसका बाप के साथ रिश्ता होगा। जिस जिंदगी में ये ब्लड नहीं, अगर दुनिया के ब्लड में जिएगा तो वो एक दिन मर जाएगा, लेकिन जिसमें यीशु का ब्लड आएगा वो इस मौत के बाद एक नई जिंदगी में, एक नई दुनिया में, एक नई रचना में फिर से जिएगा यीशु के नाम में। और खुदाम यीशु आप सबको ब्लड देना चाहता है। यीशु पर ईमान लाएं, उसकी कुर्बानी पर ईमान लाएं, उसके जख्मों पर, इस सलीब पर ईमान लाएं, उस ब्लड को ले लें और ज़िंदगी पाएं और कसरत की ज़िंदगी पाएं। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे।